वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 की वीडियो, जो कि टास्क 1 24 जून को फाइनल एग्ज़ाम में आया था। उसका सैम्पल आंसर आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। सो अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और सारी डिटेल्स मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकता है। सो क्लास का टाइम 5:30 होता है, अगर कोई चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है। सो ये वाला हमारे पास आया था एग्ज़ाम में, बार चार्ट थे 2, ठीक है। सो देखना कि मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना। ये बात तो हमें क्लियर है कि हमें पास्ट में ये दिए हुए हैं। जो पहले वाला है उसको आप BP1 में लिख देना, जो दूसरे वाला है इसको आप BP2 में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पहले वाले को कंप्लीट कर दो BP1 में, दूसरे वाले को BP2 में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने भी वेरिएशन को ऐड करना है, रीफ्रेज अच्छे से करना है, कोई डाटा मिस नहीं करना है और कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वेरिएशन फिक्स्ड रखा करो। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि हम फिक्स्ड रख सकते हैं। सो उनको फिक्स्ड रखा करो, उनमें आपको कोई भी अल्ट्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द बार चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एजुकेशन एट ए यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया इन 2004। कि जो बार चार्ट है वो हमें परसेंटेज बता रहे हैं मेल एंड फीमेल स्टूडेंट की, जिन्होंने फुल टाइम एजुकेशन और पार्ट टाइम एजुकेशन की है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में 2004 में। ओके। सो सबसे पहले देखो मैंने इसको रीफ्रेज कैसे किया है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज को लिख दिया मैंने, प्रपोर्शन मेल एंड फीमेल का मैंने यही रहने दिया, स्टूडेंट्स को लर्नर लिख दिया। यहाँ पे था फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, मैंने लिख दिया नॉट ओनली इन फुल टाइम बट ऑल्सो इन पार्ट टाइम। एजुकेशन को एकेडमिक लिख दिया। यहाँ पे था एट ए यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या लिख दिया, इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी 2004 आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड बार चार्ट। कि ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन बार चार्ट दे रहे हैं। द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो डाटा है वो हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने उसको रीफ्रेज करके लिखा और उसमें मैंने क्या किए, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐड की है। जस्ट अच्छे से समझ लो भी किस तरीके से आपने करना है। बस नानियम्स आपने उतारनी है, बस नानियम्स भी आपने फिक्स्ड रखने हैं, ठीक है। वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए टास्क 1 के रिगार्डिंग, उसके जो भी वेरिएशंस होती हैं वो पता होनी चाहिए, कनेक्टर्स पता होने चाहिए। अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो ना तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे राइटिंग में, आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अब तक आपको समझ में आया तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम देखते हैं अभी BP1 को हमने किस तरीके से लिखना है। सो यहाँ पे देखो, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। एनालाइज करने के बाद ये चीज़ हम देख सकते हैं, प्रपोर्शन ऑफ मेल वॉज 10% इन फॉर्मर कैटेगरी। पहली कैटेगरी में जो परसेंटेज थी मेल की वो कितनी है, 10% है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, 10% है फॉर्मर कैटेगरी। फॉर्मर क्या है, फुल टाइम। मैंने फुल टाइम नहीं लिखा, उसको मैंने फॉर्मर कैटेगरी लिख दिया। और बाद वाले में कितनी है, 1% है। सो देखते हैं कैसे लिखा। वाइल्स्ट इन लेटर कैटेगरी, बाद वाली कैटेगरी कौन सी, पार्ट टाइम कैटेगरी में मेल्स इंटरेस्ट प्लंज टू अबाउट %। उसमें तो उनका इंटरेस्ट काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, 1% पर उनका इंटरेस्ट था पार्ट टाइम में, ठीक है।
In contrast, male 20 to 24 years old give much single out to full time at 45%. सो मैंने क्या बोला कि जो इतने ईयर्स के मेल थे उन्होंने ज़्यादा किसको चूज़ किया है, फुल टाइम को यूज़ किया है, और उनकी रेशियो कितनी है, 45 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी है, 45 है। और जो पार्ट टाइम वाले हैं वो कितने हैं, 10% है। सो देखते हैं फिर कैसे लिखा है इसको हमने। वेयर एज पार्ट टाइम वॉज 35% लेस देन फ्रॉम फर्स्ट एकेडमिक। पहली कैटेगरी से 35% क्या है, वो कम है। मतलब अगर हम 45 में से 10 निकालें तो हमारे पास कितने बचते हैं, 35। तो कितने कम है वो, 35% कम है। तो उसी को ही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो फर्स्ट टाइम एकेडमिक थी वो तो 45 पर थी, लेकिन जो पार्ट टाइम है वो क्या है, 35% इससे कम है। ओके, मूविंग फर्दर, आगे मूव करते हैं। परसेंटम ऑफ बॉयज़ वॉज अबाउट 9% एंड 7% इन फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उनकी परसेंटेज है वो कितनी है, 9-7 थी। हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने 9% पहले लिखा है तो आपने फुल टाइम पहले लिखना है। अगर आपने 7% बाद में लिखा है तो पार्ट टाइम बाद में लिखना है। जिसकी परसेंटेज पहले उसका नाम पहले, जिसकी परसेंटेज बाद में उसका नाम बाद में मेंशन करना है। Probing further, 30+ year old learners were enrolling in full-time, which was accounted at almost 8%. सो मैंने क्या बोला, जो 30+ स्टूडेंट्स थे वो फुल टाइम में कितने थे, 8% के आसपास थे। However, males preference in part time reached at nearby 11, लेकिन पार्ट टाइम में कितने थे, 11% थे। सो यहाँ पे देख सकते हो कितने हैं, कहाँ पे काउंटेड कर रहे हैं, 8% में, और बाद में कहाँ पर है, 11% में। सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का लिखा स्ट्रक्चर, ठीक है, लेस देन का यूज़ किया, रिस्पेक्टिवली का यूज़ किया, रीच्ड एट का यूज़ किया मैंने। ठीक है, मतलब हर बार वेरिएशन मैंने ऐड ऑन किया। तो हमने पहले को तो कंप्लीट कर दिया सारे को, अब हम लोग दूसरे में शिफ्ट होते हैं। जो हमारा दूसरा चार्ट है वो देखते हैं। मूविंग टुवर्ड सेकेंड चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ रफली 1% वॉज विटनेस्ड इन बोथ कैटेगरी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 1% के आसपास डिफरेंस हम देख सकते हैं दोनों कैटेगरीज़ के बीच में। फुल टाइम और पार्ट टाइम के बीच में कितने % का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10 और 9 कितने का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। आगे देखो, मूविंग अहेड, परसेंटेज ऑफ 20 to 24 years old गर्ल्स वॉज 40% इन फुल टाइम। 40% गर्ल्स किस में थी, फुल टाइम में थी। नेवरदलेस इन पार्ट टाइम इट वॉज 1/10, लेकिन पार्ट टाइम में कितनी थी, 1/10 थी, मतलब 10% थी। देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी थी, फुल टाइम में 40 और पार्ट टाइम में 10%, मीन्स 1/10 थी। आगे 4 है और 7 है, मतलब इक्वल है। देखते हैं इसको कैसे लिखा हमने। इवेंचुअली रेशियो ऑफ 25 to 29 and 30+ years old female was ranging between nearly 4% and 7% in full time along with part time study। जो 25 से लेकर 29 और 30+ वाली फीमेल्स थी, उनकी रेशियो है, उनकी जो परसेंटेज है वो रेंज कर रही थी, किसके बीच में आ रही थी, 4% से लेकर 7% के बीच में उनकी परसेंटेज है वो आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, 4 और 7। वही मैंने बोला कि 4% से लेकर 7% के बीच में वो रेंज कर रही थी, बीच में आ रहे थे। ठीक है, ओवरऑल देखो, मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे आप ओवरऑल ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई मैटर नहीं करता है।
जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप वैसे लिख सकते हो। ओके, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो देखो क्या लिखा मैंने, ओवरऑल इट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अफरमेंशन्ड चार्ट विच एक्सपाउंड दैट परसेंटाइल ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट वाज द लोएस्ट एक्सेप्ट 20 to 24 एज ग्रुप ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला कि अगर हम पूरे चार्ट को एनालाइज करें तो हमें ये पता लगता है कि सबसे जो मेल एंड फीमेल की रेशियो है वो कम रही है, किसको छोड़ के, 20 और 24 ईयर्स ओल्ड के ग्रुप को छोड़ के बाकी सभी में उनका जो इंटरेस्ट है वो कम है। मींस कि जो 20 to 24 वाली कैटेगरी है मेल एंड फीमेल की वो ज़्यादा थी, बाकी वाली जो कैटेगरीज़ है 18 वाली, 30+ वाली, 29 वाली वो क्या है, कम है, लेकिन 20 और 24 वाली ज़्यादा है। सो मैं आपको शो भी कर देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 20 to 24, 20 to 24 इनका कंपैरिजन क्या है, ये ज़्यादा है। सो वही मैंने बोला कि बाकी सभी में मेल एंड फीमेल की रेशियो कम है, लेकिन 20 to 24 वाली जो रेशियो है वो ज़्यादा है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो भी मैंने कितने ज़्यादा वेरिएशन यूज़ किया है, पैसिव, टू, बाय, रिस्पेक्टिवली, रेंज, बहुत सारे मैंने सेंटेंसेस का यूज़ किया है, जिससे कि एग्ज़ामिनर को क्या मिलती है, वेरिएशन भी मिलती है और आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। बाकी कनेक्टर आपने कोई रिपीट नहीं करना है। वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए भी कौन कौन सी वोकैब के वर्ड्स हम इसमें नोट कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।